आप सभी को नमस्कार। पुनः इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी सामान्य बीमा कंपनियों का अंकेक्षण। सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बीमा कंपनियों का अंकेक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में आ गया था। तो एक सामान्य बीमा कंपनी को कुछ रेवेन्यू खाते तैयार करने पड़ते हैं। रेवेन्यू खातों के साथ साथ बीमा कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व बैलेंस शीट भी तैयार करनी होती है। तो ये समस्त खाते तथा बैलेंस शीट विधान की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली यह बात है कि रेवेन्यू खाते प्रत्येक विभाग की आय का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वह कंपनी की लाभ का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है। एवं बैलेंस शीट कंपनी की आर्थिक स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करती है, यानी बैलेंस शीट से हमें उस कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं बीमा कंपनी का अंकेक्षण। तो अंकेक्षक को केवल संबंधित विधान या अधिनियम का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ रेवेन्यू खाते, बैलेंस शीट के निर्धारित प्रारूपों के बारे में भी विशेष जानकारी होना आवश्यक है। तो बीमा कंपनी के अंकेक्षक के लिए जो उस कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का भी बहुत अधिक महत्व रहता है। तो सबसे पहले अंकेक्षक को यह निर्धारित करना चाहिए कि वह प्रणाली पर किस सीमा तक विश्वास कर सकता है, यानी उस कंपनी में जो इंटरनल ऑडिट है उस पर अंकेक्षक कितना विश्वास कर सकता है, और यह बात निश्चित करने के बाद ही अंकेक्षक को अपने कार्य का क्षेत्र निश्चित करना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंकेक्षण की जो प्रक्रिया के आधार पर ऐसी कंपनियों का अंकेक्षण किया जाता है, किंतु उनको यानी अंकेक्षक को बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करते समय अंकेक्षक को वे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा वाउचिंग ऑफ इनकम, यानी आय का प्रमाणन। तो अंकेक्षक को ध्यान रखना आवश्यक है कि पॉलिसी रजिस्टर में दर्ज की गई पॉलिसियों के निर्गमन का प्रमाणन करना चाहिए। दूसरा हम बात करें तो प्रीमियम रजिस्टर तथा पॉलिसी रजिस्टर से प्रीमियम की प्राप्ति का प्रमाणन करना आवश्यक होता है। और अगर हम बात करें तो पुनः बीमा रजिस्टर की जांच करके पुनः बीमा प्रीमियम की भी जांच करनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो बकाया प्रीमियम की विशेष जांच करनी चाहिए, तथा यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब्त की गई पॉलिसियों के प्रीमियम को तो नहीं जोड़ दिया गया है। और वाउचिंग ऑफ इनकम में लास्ट में अगर हम बात करें तो प्रत्येक बीमा व्यवसाय के लिए अलग अलग रेवेन्यू खाते बनाना आवश्यक होता है। तो अंकेक्षक को इनकी भी जांच करनी चाहिए। यह था हमारा वाउचिंग ऑफ इनकम। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वाउचिंग ऑफ एक्सपेंस, यानी खर्चों का प्रमाणन। तो क्लेम रजिस्टर की जांच करनी चाहिए, यानी दावों के रजिस्टर की जांच करनी चाहिए। भुगतान किए गए एवं किए जाने वाले क्लेम के जो रजिस्टर होते हैं उनकी भी अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए। सेकंड अगर हम इसमें बात करें तो पुनः बीमा दावों की जांच पुनः बीमा रजिस्टर से की जानी चाहिए, और यह देखना चाहिए कि ऐसी समस्त जो अमाउंट है उसको शामिल कर दिया गया है या नहीं। अगर हम थर्ड बिंदु पर बात करें इसमें तो बकाया दावों की रकम की भी जांच करनी चाहिए।
और जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें तो जो प्रबंध के खर्चों की भी ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खर्चे यानी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस चाहे जहां पर भी किए गए हो इस मद के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं या नहीं। और लास्ट में हम अगर खर्चों में बात करें तो एजेंटों के बैलेंस के संबंध में जो रकम डूबत ऋण हो उसके लिए उचित प्रावधान किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा वाउचिंग ऑफ एक्सपेंस। लास्ट में हम बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज यानी संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन। तो अंकेशक को कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन करना चाहिए, कंपनी द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की जांच करनी चाहिए, संबंधित प्रतिभूतियों को देखना चाहिए, विनियोग खाता बही के आधार पर विनियोगों की जांच करनी चाहिए। और जैसे हम समझे तो बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए विनियोगों का मूल्यांकन ठीक किया जाना चाहिए। साथ ही जैसे नगद राशि अगर रिजर्व बैंक के पास जमा रकम तथा बैंक के पास शेष की जांच आदि करनी चाहिए। और अंकेशक को एजेंटों से प्राप्त रिटर्न के आधार पर एजेंटों के पास कितना अमाउंट रिटर्न है उसका भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। और अगर इसमें हम देखें तो अंकेशक को यह ध्यान रखना चाहिए कि समस्त दायित्व चिट्ठे में यानी बैलेंस शीट में सही मूल्य पर दिखा रखे हैं या नहीं। उसे यह बात विशेष रूप से देखनी चाहिए कि समस्त संदिग्ध दायित्वों को उचित शीर्षक के अंतर्गत सही रूप में दिखा रखा है या नहीं। तो ये था हमारा ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। इसको हमने वाउचिंग ऑफ इनकम, वाउचिंग ऑफ एक्सपेंस और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के इन बिंदुओं के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।